अमेरिका ने कहा है भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे लिए अहम देश हैं। एक साथ दो नाव में पैर क्यों रखना चाह रहा है अमेरिका? एक तरफ तो अमेरिकी ट्रेड डील दल नई दिल्ली में रुका हुआ है 50% टैरिफ में समझौते के लिए। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो है फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। दूसरी तरफ साथियों, इसी 25 तारीख को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए जा रहे हैं। एक साथ अमेरिका और भारत दोनों से रिश्ते साधने की कोशिश जो है डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं? अमेरिका क्यों कर रहा है? साथियों, इसके पीछे की साजिश क्या है? इसके पीछे की कहानी क्या है? उस कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे। महाभारत में कुंती को लेकर कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा था, माधव यह नई रीति क्या है, असमय में यह जन्मी प्रीति क्या है। अमेरिका की जो है इतनी प्रीति भारत और पाकिस्तान के प्रति क्यों जग रही है साथियों, इस पर हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। आखिर अमेरिका 2011 के एबटाबाद कांड को भुलाकर, जिसमें अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था, उस पूरे कांड को भुलाकर पाकिस्तान से अमेरिका का इतना प्रेम क्यों बढ़ रहा है साथियों, आज हम यह भी देखेंगे। एक घोषित आतंकवादी देश पाकिस्तान से खुद को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ये सपना देख रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी उनको नोबेल प्राइज के लिए नामित करेंगे। लेकिन साथियों, भारत ने स्पष्ट कहा था कि गाजा पट्टी में लाशों का ढेर लगाने वाले इजराइल और हमास के बीच संघर्ष करवाने वालों को हम नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए नामित नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी साथियों, डोनाल्ड ट्रंप बार बार प्रधानमंत्री मोदी को फोन लगा रहे हैं। वह आखिर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए आतुर क्यों है? आखिर वो भारत और पाकिस्तान को दोनों को एक साथ क्यों साध रहे हैं? इस बात की चर्चा साथियों हम आगे करने वाले हैं। एक तरफ तो अमेरिका ये कह रहा था कि भारत यदि रूसी तेल लेना बंद नहीं करेगा, यदि भारत रूस से तेल आयात करना बंद नहीं करेगा, तो हम उस पर 50% टैरिफ लगाना जारी रखेंगे। उल्टा साथियों, भारत ने 30% अपना कुल आयात और बढ़ाकर 20 लाख बैरल पर डे तेल कर दिया है रूस से खरीदना। उसके बाद भी साथियों, अमेरिका जो है भारत से ट्रेड डील करने के लिए इतना आतुर क्यों है? क्यों अमेरिका का ट्रेड डील दल जो है नई दिल्ली के अंदर रुका हुआ है? साथियों, इस असमय में जन्मी प्रीत पर आज हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, इस असमय में जन्मी अमेरिका की प्रीत का कारण है, अमेरिका दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर एक ऐसा संगठन खड़ा करना चाहता है जिसमें भारत भी हो, जिसमें बांग्लादेश भी हो, जिसमें श्रीलंका भी हो, जिसमें पाकिस्तान भी हो और नेपाल भी हो। अब ये संगठन खड़ा क्यों करना चाहता है? इसका कारण है साथियों, अमेरिका चाहता है कि हम इस संगठन के माध्यम से चीन को चैलेंज दे सकें, चीन के वर्चस्व को रोक सकें। क्योंकि साथियों, अमेरिका के थिंक टैंक ये मान रहे हैं कि आने वाली 10 से 15 सालों में चीन जो हमें व्यापार में बहुत पीछे छोड़ देगा और चीन दुनिया की नंबर 1 आर्थिक महाशक्ति होगा। जब वो नंबर 1 आर्थिक महाशक्ति होगा तो वह रक्षा के क्षेत्र में भी अमेरिका को खुले तौर पर चैलेंज करेगा। यह जो अमेरिका का साथियों डर है, वही भारत और पाकिस्तान दोनों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह सपना डोनाल्ड ट्रंप का शायद दोस्तों पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक ऐसे संगठन में थे जिसका नाम सार्क था और वह संगठन खत्म हो चुका है। क्योंकि एक आतंकवादी देश, एक घोषित आतंकवादी देश और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, दोनों देश एक टेबल पर कैसे बैठ सकते हैं? यह अमेरिका का सपना जो है कभी भी पूरा होने नहीं जा रहा है। दूसरा साथियों, अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत को एक बड़े पार्टनर के रूप में देखता है। अमेरिका को भारत का घरेलू बाजार दिख रहा है। चीन और अमेरिका में यह आपसी प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि किस तरीके से भारत के मार्केट को कंट्रोल किया जा सके, भारत के मार्केट में अपनी पैड़ बनाई जा सके। जैसा कि साथियों आपने देखा होगा, अभी हाल ही में आईफोन 17 लॉन्च हुआ था और मात्र 24 घंटे के अंदर साथियों वह आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। और आईफोन कोई छोटा मोटा मोबाइल नहीं है, कोई कम कीमत का मोबाइल नहीं है, उसके बावजूद भी उसका आउट ऑफ स्टॉक होना ये दर्शाता है कि भारत का उपभोक्ता बाजार कितना बड़ा है। इस बाजार को पाने के लिए चीन और अमेरिका पागल हुए घूम रहे हैं। अमेरिका की कोई भी कंपनी हो, एप्पल हो या फिर ई कॉमर्स कंपनी अमेजन हो, टेस्ला हो या साथियों यूएस पोलो हो, कोलगेट हो, सब भारत में बाजार के रूप में खुद को देख रहे हैं। तो दोस्तों, अमेरिका दरअसल भारत का बाजार कभी खोना नहीं चाहता, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप
जो है बार बार प्रधानमंत्री मोदी को मनाने में लगे, बार बार उन्हें फ़ोन करने में लगे। लेकिन साथियों इसके अलावा अब वो पाकिस्तान से रिश्तों में कैसे बैलेंस बिठाएंगे? अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इंटरेस्ट है, वह यह है क्योंकि साथियों इसी के लिए एबटाबाद कांड को बुलाया गया था, जिसमें 9/11 का इतना बड़ा हमला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान ने करवाया था ओसामा बिन लादेन के माध्यम से। उसको भी भुलाकर अमेरिका ने जो है पाकिस्तान से रिश्ते सुधारे। तो साथियों उसका एक बड़ा कारण ये है कि अमेरिका पाकिस्तान की ज़मीन को अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने हित के लिए उपयोग कर रहा है। वह है साथियों नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का। यहाँ पर साथियों अमेरिका के परमाणु बम रूस को कंट्रोल करने के लिए रखे हुए हैं। यदि रूस से कोई भी अनबन अमेरिका की होती है तो अमेरिका ये चाहता है कि इस सैनिक हवाई अड्डे से वह अपना काम चला सके। तो साथियों पाकिस्तान की ज़मीन को दरअसल अमेरिका यूज कर रहा है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा भी होगा कि अमेरिका पूरे ऑपरेशन सिंदूर में भाग नहीं ले रहा था, लेकिन जब हमने साथियों नूर खान एयरबेस पर अपनी मिसाइल दाग दी तो अमेरिका के तुरंत कान खड़े हो गए। साथियों अमेरिका पाकिस्तान को इसलिए कभी भी खोना नहीं चाहता। दूसरा, भारत का बाजार उसको दिख रहा है। दूसरा, उसको ये भी दिख रहा है कि जापान और इन छोटे मोटे देशों में वो मादा नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि चीन के वर्चस्व को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रोक सकें। ऑस्ट्रेलिया में भी वो दम नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक तो दूर बहुत है और दूसरा उसमें साथियों इतना दम भी नहीं है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत को वह कभी भी ना खोए। लेकिन साथियों अमेरिका का ये सपना केवल सपना ही है। अमेरिका यदि ऐसा चाहता है कि वह एक साथ दो नाव में पैर रख सके, एक साथ भारत और पाकिस्तान दोनों से रिश्ते रख सके, तो यह साथियों नामुमकिन है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान कभी भी एक टेबल पर बैठने नहीं जा रहे हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप की केवल नासमझी मात्र है और भारत अपने हितों से कभी भी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक घोषित आतंकवादी मुल्क है। और हम साथियों यदि अमेरिका उससे संबंध रखेगा तो हम अपने रिश्तों में दूसरी नीति अपनाएंगे। हम चाहे रूस के करीब जाएं, चाहे चीन के करीब जाएं, लेकिन अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाते रहेंगे कि यदि आप पाकिस्तान के करीब जाओगे तो हम जो है आपके हाथ से छिटक जाएंगे। फिर आपके पास चीन के वर्चस्व को रोकने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो चीन के टुकड़ों पर पलने वाला देश है। पाकिस्तान तो एक ऐसा भिखारी है जो चीन के सामने हमेशा पूंछ हिलाता रहता है। केवल इस क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व एशिया में और इंडो पैसिफिक रीजन में यदि चीन को कोई चुनौती देता है साथियों, तो वो केवल एक और एक मुल्क है, वो है भारत। इसलिए साथियों अमेरिका भारत को खोना नहीं चाहता। तो फिलहाल साथियों हमने आपको जानकारी दी अमेरिका आखिर इस पूरे क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में करना क्या चाह रहा है, क्यों वो पाकिस्तान और भारत को मिलाकर एक संगठन बनाना चाह रहा है, हमने आपको ये भी बताया। फिलहाल साथियों इस अंक में इतना ही। जुड़े जरूर रहें हमसे। जय हिंद, जय भारत।